एक आज़ादी हमें भी मिली है। आज से 74 साल पहले 14 अगस्त 1947 का दिन था। एक आज़ादी हमें भी नसीब हुई है। अब उस आज़ादी का पस मंजर अगर अपने सामने रखें, उस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे लोगों ने किस तरह की मेहनतें की, किस तरह की मुशक्कतों को बर्दाश्त किया। सबसे पहले जो तहरीक आज़ादी का आगाज हुआ 1857 के अंदर, सबसे पहली तहरीक आज़ादी चली और सबसे पहले मुनज़्ज़म तरीके के साथ और इज्तिमाई तरीके के साथ आज़ादी की इस तहरीक का आगाज हजरत शेख फ़ज़ल-ए हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने इस तहरीक का आगाज किया और काफिरों के सामने, काफिरों के खिलाफ एक फतवा लिखा। बड़े सगीर के उलमा ने उस फतवे की तायीद की। आला हजरत के वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आला हजरत के दादा जान मुफ्ती रजा अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने इस फतवे की तायीद की और फिर वहाँ से इस आज़ादी की तहरीक का आगाज हुआ। लेकिन आज़ादी की ये जो पहली तहरीक चली, मुसलमानों को इसके अंदर नाकामी का सामना हुआ। हजरत फ़ज़ल-ए हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने काफिरों के खिलाफ फतवा लिखा था, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी गई। और फिर आपके साथ जो उलमा और मशाइख थे, उलमा ने लिखा एक अंदाजे के मुताबिक आज़ादी की उस पहली तहरीक के बाद तकरीबन 22,000 उलमा और मशाइख को शहीद किया गया। 22,000 उलमा और मशाइख को शहीद किया गया। लेकिन चूंकि मुसलमान का यकीन अल्लाह पर होता है, मुसलमान कामिल यकीन वाला होता है, उसको अगर एक मर्तबा नाकामी का सामना करना पड़ता है तो वो पीछे नहीं हटता, वो साबित कदमी का मुजाहरा करता है। अब मुसलमानों को जब इस तहरीक के अंदर नाकामी का सामना हुआ तो मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि इस आज़ादी की तहरीक को मजीद जोर के साथ लेकर आगे चले और उलमा और मशाइख ने इसके अंदर मजीद अपना हिस्सा डाला और मजीद मेहनतें जारी रखी। और फिर एक वक्त आया कि लोगों के सामने दो कौमी नजरिया वो रखा गया। और ये दो कौमी नजरिया सिर्फ उस दौर के अंदर नहीं था, बल्कि वो दो कौमी नजरिया अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले कुरान की सूरह मुमतहिना के अंदर बयान फरमाया। कुरान की सूरह मुमतहिना की पहली आयत के अंदर अल्लाह ने दो कौमी नजरिया बयान फरमाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लोगों अपने दुश्मनों और अल्लाह के दुश्मनों को कभी भी अपना दोस्त ना बनाना, कभी भी उनसे दोस्ती न रखना। जब ये दो कौमी नजरिया लोगों के सामने रखा गया तो वहाँ से अपने लिए एक अलहदा वतन हासिल करने की वो जो तमन्ना थी उसको लोगों के सामने रखा। अब वो तहरीक आज़ादी तहरीक पाकिस्तान के अंदर तब्दील हुई और एक अलहदा वतन हासिल करने की तमन्ना लोगों के दिलों के अंदर उजागर हुई। फिर उलमा और मशाइख और दीगर अवाम की मेहनतें और मुसलमानों के जो कायदीन थे उन्होंने अपनी मेहनतों को जारी रखा। फिर वो वक्त आया कि रमजान मुबारक का बाबरकत महीना था। रमजान की 27वीं तारीख थी, शबे कदर की रात थी। लोग अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल थे। शबे कदर की रात के अंदर रात 12 बजे ये ऐलान फिजा के अंदर गूंजा, क्या मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें एक आजाद मुल्क की नेमत अता फरमा दी। अल्लाह ने तुम्हें एक आज़ाद मुल्क की नेमत को अता फरमाया। तो ये मुसलमानों को एक आज़ाद मुल्क नसीब हुआ, आज़ादी की नेमत नसीब हुई। आज हमें गौर करना है और अपने अंदर झांक कर देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये आज़ादी की नेमत अता फरमाई है। तो आज हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, कितना अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करते हैं, कितने रोजे रखते हैं, कितनी ज़कात अदा करते हैं, कितना अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हैं। और ये बात जहन में रखें कि जिस नेमत की कदर नहीं ना की जाती वो नेमत छीन ली जाती है। अगर हमें ये आज़ादी की नेमत मिली है, अगर हम इस आज़ादी की नेमत की कदर नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह तबारक व तआला हमें महफूज फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे ये आज़ादी की नेमत ले ली जाए। तो हर एक अपने ऊपर गौर करे और कोशिश करे कि हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है तो इस आज़ादी को हम दूसरी आज़ादी की तरफ ना ले जाएं, लिबरलिज्म की तरफ ना ले जाएं। कि इस आज़ादी से मुराद ये है कि जो चाहे करो, फरमाया ये वो वाली आज़ादी नहीं है, बल्कि ये आज़ाद वतन इसलिए मिला था
ताकि इस वतन के अंदर, इस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को आज़ादाना तरीके से अंजाम दिया जा सके। तो अब हर एक को गौर करना है कि वो कितनी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है, कितना अल्लाह तबारक व तआला के हकमात पर अमल करता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस आज़ादी पर शुक्र करने वाला बनाए, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए, इसको तमाम अंदरूनी बैरूनी आफात से निजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।